गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज संस्कृत व्याकरण में तीसरा लेक्चर और उसमें भी हम लोग हाउ टू मेक, हाउ टू स्पीक संस्कृत वाक्यानि और संस्कृत में हम किस तरह से बोले और किस तरह से हम लोग उसे पढ़े, किस तरह से हम उसे समझे, और जब हम किसी के साथ जब डिस्कस कर रहे हो तब संस्कृत भाषा का उपयोग किस तरह से करें उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं। तब यहाँ पर संस्कृत वाक्यानि मतलब संस्कृत के जो वाक्य बनते हैं उसमें हम किस तरह से संस्कृत का हम प्रयोग करें उसके बारे में थोड़ी हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे। इसके पहले जब हम लोगों ने अलग अलग संस्कृत भाषा के शब्दों के बारे में जब पढ़ा था तब हम सबने मिलकर के विभक्ति के बारे में और शब्दों के बारे में पढ़ा था। बिलग बिलग टेंसिस में संस्कृत के क्रियापद किस तरह से बनते हैं और उसी के साथ बिलग बिलग स्थान पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में उपयोग किए जाने वाले शब्दों का उपयोग हम किस तरह से संस्कृत भाषा में करें वो भी हमने जाना था। अलग अलग जो भी शब्द थे जैसे कि नदी है, हरी है, उसी के साथ हमने लता है, बहुत सारे शब्दों का हम लोगों ने उपयोग करना सीखा था। आज हम सब मिलकर के यहाँ पर संस्कृत वाक्यों को किस तरह से बनाना चाहिए उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। संस्कृत वाक्यानि, यहाँ पर संस्कृत के अलग अलग वाक्यों को किस तरह से बनाना चाहिए। पहले तो बात हमें ये समझनी होगी कि किसी भी भाषा में शब्द और क्रियापद का जो उपयोग होता है वो हमें समझना होता है, और उसके बाद जो पूरा उनका एक फाउंडेशन होता है किसी भी भाषा में रहा हुआ, उस भाषा में बनते हुए वाक्यों का जो फाउंडेशन है वो हमें सबसे पहले क्लियर करना होता है। उसके बाद हम उन भाषाओं के वाक्यों का उपयोग बोलने में, लिखने में कर सकते हैं। आज हम सब मिलकर के सबसे पहले संस्कृत भाषा का जो फाउंडेशन है उसको हम क्लियर करेंगे। एक बात खास ये ध्यान में रखें, जब तक क्रियापद मतलब टेंसेस मतलब ऑल आर वर्ब फॉर्म्स एंड जो शब्दों का उपयोग है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम सब मिलकर के संस्कृत वाक्यों को बना नहीं सकते। इसीलिए जब हमें कोई भी भाषा में किसी भी भाषा के संस्कृत और अलग अलग जितने भी सारे शब्द आदि हैं उनके बारे में जानना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम फाउंडेशन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन शब्द और क्रियापद जिनके क्लियर होंगे वही ये सारी बातों को समझ सकेंगे। इसलिए सबसे पहले उन सारे शब्दों का अभ्यास और क्रियापदों का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। आइए मिलकर के फाउंडेशन को पहले क्लियर करते हैं। ओके, यहाँ पर पहले तीन बातों को हम जानेंगे। किसी भी भाषा में तीन चीजें होती है। सबसे पहली, वाक्य में कर्ता होता है, जो क्रिया को करता है वो है कर्ता, जिसके द्वारा क्रिया होती है। दूसरा, कर्म होता है। कर्म मतलब क्या? क्रिया जिसके द्वारा होती है वो कर्ता, और कर्ता को जो मदद करता है क्रिया को संपन्न करने में उसे कहते हैं कर्म। या तो फिर कर्ता जिसके द्वारा क्रिया को करता है उसे कहते हैं कर्म। और थर्ड है क्रिया, जिसमें बिलक बिलक क्रिया और क्रिया के कालों के द्वारा हम लोग क्रियापद को संपन्न करते हैं। तीन चीजें होती है। जैसे कि कोई एक वाक्य हम ले कि रामः
फलम राम फल खा रहा है। राम फल खा रहा है, ये एक पूरा वाक्य बना। यहां पर क्रिया करने वाला कौन है, मतलब क्रिया खाने की हो रही है और करता है राम, तो यहां पर करता है राम। ओके, वो क्या क्रिया कर रहा है, तो बोले खाने की क्रिया कर रहा है, तो यहां पर होगी क्रिया खाने की। लेकिन राम खाने की क्रिया किसके द्वारा कर रहा है, तो बोले फल के द्वारा, तो ये हो गया कर्म। रामः फलम खादति, राम फल खा रहा है, तो राम जो खा रहा है वो खाने की क्रिया को करने में जो सहायभूत हो रही है वो है फल, और फल जो है वो क्रिया करने में, मतलब खाने की क्रिया को प्रेजेंट करने के लिए हेल्प में आ रहा है। इसीलिए यहां पर राम के द्वारा फल खाने की क्रिया को फल के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, इसलिए वो कर्म हुई। रामः फलम खादति, कर्ता कर्म और क्रिया, ये एक फाउंडेशन है किसी भी वाक्य का। ये फाउंडेशन जब तक हमें नहीं पता चलता कि वो किस तरह से बनेगा, उसके द्वारा ही हम पूरे वाक्यों को संपन्न कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम बिलक बिलक वाक्यों को और बिलक बिलक कर्ता कर्म क्रियापद को जानेंगे, किसके द्वारा ये बनते हैं। बहुत सारे वाक्यों का पहले हमें अभ्यास करना होगा कि उन उन वाक्यों में किस तरह से कौन से शब्दों का उपयोग किया जाता है। पवनः ग्रामम गच्छति, पवनः ग्रामम गच्छति, यहां पर पवन हो गया क्रिया कर्ता, ये हो गया कर्म, और ये हो गई क्रिया। पवन करता है, ग्राम कर्म है, गच्छति क्रियापद है। इस प्रकार बिलक बिलक वाक्यों में जब तक हम देखेंगे, जैसे कि और एक सेंटेंस, नरेशः गीतम गायति, तो नरेश जो कि गाने की क्रिया करने वाला है, इसलिए वो हो गया कर्ता। क्रिया करने वाला व्यक्ति प्रायः संस्कृत में, प्रायः शब्द का खास ध्यान रखें, मोस्टली जो सब्जेक्ट होता है वो पहले ही आता है, लास्ट में मोस्टली वर्ब फॉर्म आता है, बीच में और सारी विभक्ति आती है। दूसरा है कर्म, और लास्ट में है क्रियापद। ये हो गया दूसरा सेंटेंस जिसमें नरेश गीत गा रहा है, तो कर्ता कर्म क्रियापद। ओके, यहां पर हम लोग जो सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, ये एक और टॉपिक है। यहां पर हम सामान्य रूप से जो बात कर रहे हैं वो कर्तृवाच्य के है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों के बिलक बिलक उपयोग होते हैं। दोनों के बिलक बिलक उपयोग के साथ साथ उनके पीछे का पूरा फाउंडेशन और उनकी पूरी जो एक संलग्नता है वो भी बिलक बिलक होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता कर्म और क्रिया अलग रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कर्मवाच्य में शब्द भी एक दूसरे के साथ अलग रूप से जुड़ते हैं। जैसे कि
यहाँ पर नरेशः गीतम गायति है, मतलब नरेश गीत गा रहा है। यहाँ पर नरेश जो गीत गाने की क्रिया कर रहा है उसमें कर्ता, कर्म और क्रियापद तीन चीजें हैं। ओके, अब देखने की और समझने की बात यह है कि ये कर्ता, ये कर्म और क्रियापद, उन तीनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का फर्क है। यहां पर नरेश एक वचन में है, इसीलिए ये गायति अन्य पुरुष एक वचन का ही रूप लिया गया। अन्य पुरुष एक वचन का रूप, क्योंकि नरेश कोई थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पर अन्य पुरुष एक वचन के रूप में नरेश के साथ गायति लिया गया। यदि दो होते, यदि नरेशो होता, दो नरेश होते तो यहां गायति की जगह गायतः आ जाता, और यदि यहां पर नरेशाह होता, बहुत सारे नरेश होते तो यहां पर गायंती हो जाता। तो जब हम कर्तृवाच्य को बनाते हैं, यह खास ध्यान रखें, कर्तृवाच्य में नरेश मतलब कर्ता का सीधा जुड़ाव क्रियापद के साथ है। नरेश एक वचन है तो गायति एक वचन में रहेगा, अन्य पुरुष एक वचन का रूप। नरेशो द्वितीय द्विवचन हो जाएगा तो यहां पर गायतः वो भी द्विवचन में आ जाएगा। नरेशः बहुवचन हो गया तो अन्य पुरुष बहुवचन में यहां पर गायंती आ जाएगा। इस प्रकार किसी भी वाक्य को, मतलब कर्तृवाच्य वाक्य को जब हम बनाएंगे तब ये खास बात एक याद रखनी है कि कर्ता का क्रियापद के साथ डायरेक्ट संबंध है, कर्म के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। कर्म स्वतंत्र रहता है क्योंकि ये कर्तृवाच्य है और कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ उसका सीधा संबंध है, और जब कर्तृवाच्य रहेगा तो नरेश के साथ डायरेक्ट क्रियापद का रूप रहेगा। इसका अर्थ हमें यह समझ में आता है कि जब हम कभी भी कर्तृवाच्य का रूप बनाएंगे तब हमारा फाउंडेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि जब हम कर्तृवाच्य के रूपों का निर्माण करेंगे तब कर्तृवाच्य में सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके साथ कर्म आएगा और उसके साथ क्रियापद आएंगे। ओके, कर्ता, कर्म और क्रियापद में ये जो कर्ता रहेंगे वो प्रथमा एक वचन, तो फिर क्रियापद भी अन्य पुरुष एक वचन ही रहेगा। ओके, इस प्रकार कर्ता और क्रियापद दोनों का एक वचन के साथ डायरेक्ट संबंध होगा। अब बात यह है कि तो क्या कर्म के साथ कर्तृवाच्य में कोई संबंध नहीं? तो बोले कर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जैसे कि हमने कोई एक ऐसा वाक्य लिया कि यहां पर मुकेशः वाक्यम वदति, ये एक सेंटेंस हुआ, मुकेशः वाक्यम वदति। मुकेश वाक्यों को बोल रहा है या तो वाक्य को बोल रहा है। तो बात यह समझनी है कि यहां पर मुकेश एक वचन है, इसीलिए वदति भी एक वचन में हुआ।
यदि यहां पर मुकेशौ हो जाए, मतलब कि द्विवचन हो जाए, तो यहां पर ऑब्वियसली वदति की जगह हो जाएगा वदतः। तो यहां पर भी द्विवचन अन्य पुरुष का हो जाएगा। और यदि यहां पर बहुवचन हो गया कि मुकेशाहा, तो ये एक वचन में मुकेश, द्विवचन में मुकेशो, और यहां पर मुकेशाहा बहुवचन यदि हो जाए, तो यहां पर क्रियापद भी बहुवचन ही हो जाएगा, वदति, वदतः और वदंती। तो ये अन्य पुरुष बहुवचन। इस प्रकार बिलक बिलक शब्दों का जब हम उपयोग करेंगे, तब उन उन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्रियापदों के साथ यहां पर भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कर्ता और क्रिया का डायरेक्ट संबंध लगेगा। अब जादू यह देखना है कि मुकेश एक हो, कि मुकेश दो हो, कि मुकेश तीन हो या उनसे ज्यादा हो, और वाक्य एक ही हो, तो वाक्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाक्य एक हो या ज्यादा हो, बोलने वाले ज्यादा है, इसीलिए क्रियापद में फर्क हुआ। इसलिए कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य है। इसलिए कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद, उसमें भी कर्ता जिस तरह से डिफरेंस होगा, जिस तरह से उसमें बदलाव आएगा, उस तरह से उनमें रहे हुए क्रियापदों में भी बदलाव आएंगे। यहां पर इसी प्रकार मुकेश वाक्यम वदति, मुकेश वाक्य को बोल रहा है, मुकेशौ वदतः, मुकेशौ वाक्यम वदतः, तो दो मुकेश वाक्य को बोल रहे हैं, और मुकेशाः वाक्यम वदंती, बहुत सारे मुकेश भी वाक्य को बोले। वाक्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाक्य कर्म है, मुकेश और वदति का ही संबंध है। इस प्रकार यहां पर अलग अलग वाक्यों की अनुभव से हमने ये जाना कि कर्तृवाच्य में कर्ता और कर्म का डायरेक्ट संबंध रहता है। अब यहां पर मैं थोड़े वाक्यों को लिखूंगा और आप उन वाक्यों में रहे हुए जो भी कर्ता कर्म और क्रियापद है उन्हें पहचानेंगे। इन पांच वाक्यों में कौन करता है,
कौन कर्म है और कौन क्रियापद है, ये डायरेक्ट हमें दिखता है। पहले जब बात करें तो पवन कर्ता, गोलक कर्म क्षिपति क्रिया, रमेश कर्ता पद्यम कर्म गायत्री क्रिया, सीता कर्ता जलम कर्म पिबती क्रिया, मीना कर्ता वाक्यम कर्म लिखति क्रिया, सावन कर्ता मुखेन कर्म हसति क्रिया। ये 5 वाक्यों में कर्ता कर्म और क्रियापद का डायरेक्ट संबंध दिखता है। यदि यहां पर हमने पवन को द्विवचन कर दिया कि पवनौ, तो यहां पर पवनौ द्विवचन होते ही क्षिपति का हो जाएगा क्षिपतः। यहां पर रमेश का बहुवचन कर दिया तो रमेशाहा, तो यहां पर गायत्री का हो जाएगा गायंती। यहां पर सीता का द्विवचन कर दिया सीते, जैसे लता लते लता, तो सीता सीते सीता, तो यहां पर पीबती का हो जाएगा पीबतः। यहां पर मीना का बहुवचन कर दे मीनाहा, तो यहां लिखती का हो जाएगा लिखंती। और यहां सावन का द्विवचन कर दे तो सावनौ, जैसे रामः रामौ, तो यहां पर हसती का हो जाएगा हसतः। इस प्रकार एक वचन द्विवचन और बहुवचन के संबंध से वाक्यों में पूरा परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार कर्तृवाच्य में कर्ता और कर्म दोनों का संबंध एक दूसरे के साथ लगता है। इसीलिए उन उन शब्दों के उन उन कर्ता पद के क्रियापद के साथ संबंध जोड़ देने से कर्तृवाच्य संबंध से पूरे एक्टिव वॉइस जो है, जो अलग अलग पैसिव वॉइस को भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन जो कर्तृवाच्य है वो सब क्लियर हो जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि वास्तव में जो अलग अलग हम कर्ता मतलब शब्द और क्रियापद मतलब टेंसेस को जब जोड़े, तब अन्य पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन के साथ कौन से शब्द को कौन से धातु के साथ जोड़ना है उसका खास ख्याल रखें। प्रथमा विभक्ति मतलब कर्ता, द्वितीय विभक्ति मतलब कर्म, और अन्य पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन के साथ हम पूरे शब्दों को जोड़ते हैं। अभी हम फाइनल जो हमारा फाउंडेशन कर्तृवाच्य का है वो लिखेंगे। ओके, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद। कर्ता हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में, कर्म हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में, और क्रियापद जो रहेगा वो हो जाएगा यहां पर कर्ता के समान, जैसे कि रामः प्रथमा विभक्ति प्लस कर्म मतलब फलम प्लस राम एक वचन में है तो अन्य पुरुष एक वचन में खादती। यहां पर रामौ हो जाए प्लस फलम
वैसे का वैसा ही रहेगा, यहाँ पर खादतः। यदि राम बहुवचन हो जाए तो रामः प्लस फलम जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, यहाँ पर खादंती। एक वचन का रूप, यहाँ पर द्विवचन, और यहाँ पर बहुवचन। ये आपके हो गए एग्जाम्पल। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये कर्तृवाच्य की बात हुई। कर्तृवाच्य में सारे कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, और क्रियापद कर्ता के अनुसार। अब एक दूसरी बात, ये हो गई कर्तृवाच्य की। अब करते हैं बात कर्मवाच्य की। दो प्रकार के वाक्य होते हैं। कर्तृवाच्य की इतनी प्रैक्टिस करी, आपके सामने वो लिख करके दिखाया गया, फिर उसके एग्जाम्पल को भी किया, फिर उसके फाउंडेशन को किस तरह वो पूरा बनता है वो भी आपके सामने दिखाया गया। अब हम ये क्लियर करेंगे कि कर्मवाच्य कैसे बनता है। कर्मवाच्य में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि जब कर्मवाच्य के रूप हम जब बनाएंगे तब सबसे पहला कर्ता रहेगा, फिर कर्म, फिर क्रिया। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा यहाँ पर कि कर्ता जो है उसकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। प्लस में कर्म की प्रथमा विभक्ति, और क्रियापद जो है वो कर्म समान। कर्ता, कर्म और क्रियापद, कर्ता की तृतीय विभक्ति, कर्म की प्रथमा विभक्ति, और क्रियापद कर्म के समान। अब ये कब पता चलेगा कि कौन सी विभक्ति कहां लगेगी? क्योंकि यहां पर क्रियापद का सीधा डायरेक्ट संबंध कर्म के साथ है, इसीलिए जब कर्म विभक्ति चलेगी तो कर्म विभक्ति का डायरेक्ट संबंध क्रियापद के साथ होगा, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। कर्म और क्रिया दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इसीलिए कर्म के साथ क्रियापद का डायरेक्ट संबंध रहेगा। इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य क्रियापद के साथ जुड़ा हुआ है। कोई एक वाक्य को लेंगे, किसी भी एक वाक्य के साथ हम यहाँ पर समझ रहे कि क्या होता है। रामेण रावणम रामेण रावणः हन्यते। रामेण रावणः हन्यते, यहाँ पर कर्ता विभक्ति जो है वो तृतीय विभक्ति है, इसलिए रामेण। फिर रावण जो है वो प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए रावण। और कर्म समान क्रियापद रहेगा, रावण प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए हन्यते भी अन्य पुरुष एक वचन हो गया। इसीलिए जब कोई भी कर्ता तृतीय विभक्ति में हो तब
कर्मवाच्य बन जाता है। उसमें जो कर्म रहा हुआ है वो प्रथमा विभक्ति में रहेगा, और जो क्रियापद रहेगा वो प्रायः मोस्टली, मोस्टली नहीं, ये परफेक्ट ही है कि कर्म के समान ही वो होगा। इस प्रकार कर्मवाच्य में जो कर्म होगा वो क्रियापद के साथ जुड़ा हुआ है। कर्ता तृतीय विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति, और क्रियापद कर्म के समान होगा। अब थोड़े वाक्य को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, जैसे कि कौन से वाक्यों में, कौन से लाइन में, कौन से बिलग बिलग शब्दों को यहाँ पर क्लियर किया जाता है। कोई एक वाक्य को पहले हमें कर्तृवाच्य में करना होगा, फिर हम उसे कर्मवाच्य में करेंगे। फर्स्ट, महेशः गीतम गायति। अब यहां पर महेश गीत गा रहा है, एक क्रियापद है। दूसरा, रमेशः ग्रंथम लिखति। पुष्पा ग्रामम गच्छति। अब इसका कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य करते हैं। महेश की तृतीय विभक्ति करेंगे तो हो जाएगा महेशेन। कर्म जो द्वितीय विभक्ति में है कर्तृवाच्य में, वो यहां पर हो जाएगा प्रथमा गीतः। गायति का हो जाएगा गीयते। दूसरा, रमेश जो कि यहां पर प्रथमा विभक्ति में है, ग्रंथम द्वितीय विभक्ति में, लिखति अन्य पुरुष एक वचन, क्योंकि रमेश एक वचन है तो यहां पर रमेश का हम तृतीय विभक्ति करेंगे तो रमेशेन। ग्रंथम का प्रथम विभक्ति तो ग्रंथः। लिखति का हो जाएगा लिख्यते। ओके, और लास्ट में है पुष्पा, तो हो जाएगा पुष्पया। ग्रामम तो उसका हो जाएगा प्रथम विभक्ति ग्रामः। गच्छति का हो जाएगा गम्यते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों का। इस प्रकार यहां पर संस्कृत वाक्य को क्लियर किया गया। अब आपका इस प्रकार कर्तृवाच्य और क्रिया कर्मवाच्य दोनों वाच्य हो गए। आपको 5 वाक्य होमवर्क में, 5 सेंटेंसेस कर्तृवाच्य में और 5 सेंटेंसेस कर्मवाच्य में लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप यू ऑल नो। इस प्रकार हमारा कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य मतलब हाउ टू मेक संस्कृत वाक्य, यानी ये पूरा एक चैप्टर जो ग्रामर का है वो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। ओके, गुड बाय टू ऑल।